हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आ गए हैं और हमको लगा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन चैलेंजेस के बारे में, या फिर आप बोलोगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है जब आप जर्मनी में या फिर कहीं भी इंडिया को छोड़ के, अपने कंट्री को छोड़ के किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में आप पहले से जान के थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए और मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। तो ये है हमारा आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस महसूस होगा वो ये है कि यहाँ पे जब भी आप यूरोप में, यूके में, यूएस में कहीं भी जाते हो राइट, अपना घर छोड़ के, तो आपको अपने घर का सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो मम्मियाँ ये वीडियो देख रही हैं उनको मैं पहले ही बोल देना चाहती हूँ कि अपने बेटे बेटियों सबको घर का काम थोड़ा सिखाना शुरू कीजिए। बिकॉज अगर वो बाहर जाने का सोच रहे हैं राइट, तो उनको घर का सारा काम खुद से करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसीलिए जिन लोगों को जैसे कुकिंग नहीं आती है, तो कुकिंग तो ऑब्वियसली सर्वाइवल है राइट। तो जैसे हम लोग इंडियन लोग जो है ना, तो हम कहीं भी चले जाए ना दुनिया के कोने में, हम कितना भी पिज़्ज़ा बर्गर ब्रेड खा ले राइट, तो जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो अपना प्रॉपर घर का दाल चावल खाने में ही होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सब लोग ना बेसिक खाना बनाना, एटलीस्ट दाल बनाना, राइस बनाना, थोड़ा बहुत पास्ता वगैरह बनाना, बेसिक चीज़ें ना सीख के आइए। बिकॉज खाना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा भी, मैं वो पॉइंट एड्रेस करना चाहती हूँ, कुछ लोगों ने पूछा कि क्या मुझे यहाँ पे इंडियन कुक जर्मनी में मिल सकता है क्या, जो मुझे वेजिटेरियन खाना बना के खिलाए। तो मैं बोलूँगी मिल तो आपको भाई कुछ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता है, पर वो इतना कॉस्टली होगा राइट कि वो हो सकता है कि आपकी आधी सैलरी भी खा जाए। तो आप किसी कुक को तो मेरे हिसाब से अपनी आधी से ज़्यादा सैलरी नहीं देना चाहोगे। इसीलिए भाई खुद से कुकिंग करना सीख लीजिए। यहाँ पे आने से पहले जैसे आप जर्मन का क्रैश कोर्स करते हैं, वैसे कुकिंग का क्रैश कोर्स करके ज़रूर आइएगा। और एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, जो लोग बाहर आते हैं इंडिया छोड़ के रहने के लिए, उनके लिए है हाउस हेल्प। तो कुकिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, पर बाकी भी सारे काम आपको घर के, जैसे झाड़ू मारना, पोछा मारना, फटका मारना, बर्तन धुलना, कपड़े प्रेस करना, और क्या हुआ, हाँ, कपड़े धुलना। आप थोड़ा समझ में आया कि आपकी मम्मियाँ कितना काम करती हैं। ये सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कमर कस लीजिए। तो आप थोड़ी बहुत हाउस हेल्प ले सकते हैं, तो मैं अपनी हाउस हेल्प से आपको मिलवाना चाहती हूँ। तो चलिए हमारे साथ। तो ये है हमारी बर्तन वाली बाई, यानी कि डिश वॉशर। नेक्स्ट आती है हमारी झाड़ू पोछा करने वाली बाई, यानी कि वैक्यूम क्लीनर। अगली आती है हमारी कपड़े वाली बाई, कपड़े धुलने वाली बाई, जो कि है वॉशिंग मशीन। बस डिफरेंस इंडिया और जर्मनी में यही है कि इंडिया में आप बस पैसे दे दिए और बाई ने काम कर दिया, पर यहाँ पे आपको खुद भी एफर्ट लगाना चाहिए पड़ता है इन बाइयों से काम करवाने के लिए। तो इसीलिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, अब उनको अपनी बाइयाँ बहुत अच्छी लगने लगेंगी अचानक से। तो मैं सच बोलूँ तो जिन लोगों ने कभी कोई काम नहीं किया है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। लेकिन मैं बोलूँगी कि एक ही तरीका है इसको मैनेज करने को। बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो ऑफिस घर ये वो। तो मैं बोलूँगी ना, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और बहुत ज़्यादा परफेक्शन का वेट मत कीजिए कि आपका ऑफिस एकदम परफेक्ट हो, पढ़ाई परफेक्ट हो, घर चमाचम परफेक्ट हो। तो इतना परफेक्शन नहीं मिल पाएगा जब आप खुद से चीज़ें कर रहे हो, और टाइम के साथ आप धीरे धीरे एडजस्ट कर जाओगे। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और जो अगला चैलेंज होगा वो आपके लिए वो ये है कि आप बस भगवान से मनाते रहिए कि कहीं गलती से भी आपका कोई सामान ख़राब ना हो जाए। बिकॉज अगर सामान ख़राब हो जाए ना, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे की चीज़ों की सर्विस की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए, सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए आपका कोई भी अप्लायंस या फिर कुछ सामान चल नहीं रहा है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए, चेक करने के लिए भी कोई मैकेनिक बुलवाते हैं ना, तो वो कम से कम 80 यूरो से लेकर 100 यूरो तक मिनिमम, वो तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, कुछ ना कुछ करेगा तो 150 यूरो तक आपको चार्ज कर लेगा। मतलब 8 से 10 हज़ार रुपये सिर्फ और सिर्फ सामान को चेक करने के लिए आपके ले लेगा। तो फिर लिटरली डर लगने लग जाता है। तो हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमने एक डिश वॉशर ख़रीदा, ठीक है, और अभी ये हुआ कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया डिश वॉशर कि हाँ ठीक है,
किसी को बोल देंगे। और हाँ, डिश वॉशर ऑर्डर करने के बाद उसमें हमने ये भी लिया था कि वो इंस्टॉलेशन का भी हमने साथ में ले लिया था कि जो डिश वॉशर लेगा वो इंस्टॉल भी कर देगा। पर हमारे अपार्टमेंट में वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, तो जब वो डिश वॉशर डिलीवर करने आए ना, तो उन्होंने बोला ये तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है, हम डिश वॉशर नहीं लगा सकते, और डिश वॉशर ऐसे ही छोड़ के चला गया। अब वो डिश वॉशर को लगवाने के लिए हमने जितने भी लोगों को ढूंढा, वो हमें 250-300 यूरो चार्ज कर रहे थे। फाइनली बड़ी मुश्किल से जाके हमको एक बंदा मिला जो हमें 150 यूरो में मान गया। उसने डिश वॉशर लगाया। उसके बाद का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि वो इतना काइंड था ना वो बंदा, कि कैन यू इमेजिन कि डिश वॉशर तो लगाया, हमारी वॉशिंग मशीन को उठा के, जो नीचे सेलर बना होता है, मतलब समझ लो स्टोर रूम टाइप का, पूरा हेल्प करके वो वॉशिंग मशीन ढो के वो नीचे सेलर तक रखवा के आया। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पर सर्विसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो भाई दम निकल जाता है लिटरली। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका कोई सामान बिगड़ गया, तो आपको सस्ते में सामान मिल जाएगा, उससे ज़्यादा आपकी सर्विसिंग की चार्ज लग जाएगी। इसीलिए सर्विस कॉस्ट यहाँ पे सच में जान मारने वाला है। जो अगला बहुत बड़ा चैलेंज है वो है खाने का चैलेंज, फूड का चैलेंज। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनमें से मैं भी हूँ कि ऑफिस के बाद आए और थोड़ी भूख लगी, तो चलो एक वड़ा पाव खा लेते हैं, चलो भाई अभी एक पानी पूरी खा लेते हैं, चलो कहीं चाट खा लेते हैं, चलो कहीं डोसा खा लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। बिकॉज आप लिटरली ना यहाँ पे आने के बाद क्रेव करोगे। मतलब जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा कि जब मुझे समोसा मिल गया ना, तो मैं इतनी खुश हो गई ना कि यहाँ की कोई भी चीज़ उस खुशी को ना मतलब मैच नहीं कर सकती। जो एक इंडियन खाने की खुशी है ना, जब इंडियन को इंडियन खाने से मिलाओ ना, तो उसके चेहरे पे ना एक अलग ही खुशी आ जाती है। तो वो खुशी ना आप मिस करोगे, और उतना फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या वहाँ चाट मिलता है, क्या वहाँ मतलब ब्रेड पकौड़ा मिलता है। तो देखो, ऑलमोस्ट जितनी फेमस चीज़ें हैं ना यहाँ पे सब मिल जाएंगी, बट आपको कम से कम 10-12 गुना दाम में मिलेंगी, और प्रॉपर रेस्टोरेंट में मिलेंगी। जो ये ठेले वाला कल्चर है ना हमारे इंडिया में स्ट्रीट फूड का, वो यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रिवलेंट नहीं है। तो आप इंडियन फूड स्ट्रीट पे तो भूल जाओ, एंजॉय करना यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि हमारा भाई हो गया है यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन, या हमें ऑफर लेटर मिल चुका है, वो लोग ना अभी से मन भर के इंडियन खाना खाना शुरू कर दो। बिल्कुल डाइट वाइट की चिंता मत करो ना, इतना मस्त अच्छे से खा के आओ, ताकि एटलीस्ट 1 साल तक इंडियन खाने की ज़्यादा आपको याद ना आए। जो अगला एक चैलेंज हो सकता है स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब करने यहाँ पे आ रहे हैं, वो ये होगा कि एक तरह की लोनलीनेस है यहाँ पे, एक तरह का अकेलापन है। कुछ लोग लकी हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिली जिन्होंने बोला कि आसपास हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो होगा, बट डेफिनेटली इंडिया जैसा नहीं होगा। जैसे इंडिया में हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, आप शादी फंक्शन सब अटेंड कर पाते हो, तो यहाँ इतना फ्रीक्वेंटली नहीं अटेंड कर पाओगे। और फ्रीक्वेंटली क्या, बहुत ही रेयर हो पाएगा सिर्फ इंडियन कम्युनिटी या फ्रेंड्स में। तो जैसे यूके और यूएस में ना बहुत ज़्यादा माइग्रेशन अभी हो गए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अभी जर्मनी में नहीं हुआ है। तो इंडियंस जर्मनी में यूके यूएस के कंपैरिजन में थोड़े कम है, पर धीरे धीरे जो मैं अभी थोड़ा फील कर रही हूँ ना, कि धीरे धीरे जैसे आप ग्रोसरी स्टोर पे भी जाओगे ना, तो अब आपको 1-2 इंडियन रैंडम दिख ही जाएंगे। तो चीज़ें बदल रही हैं, पर डेफिनेटली जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं वो ये मानते हैं कि एक लोनलीनेस, एक अकेलापन तो है डेफिनेटली। आप अपने फ्रेंड्स को मिस करोगे, और आपको एक चीज़ फील होगी कि आपको यहाँ पे आने के बाद ना दोस्त बनाने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। कोई सामने से आके आपका दोस्त ऑब्वियसली नहीं बनेगा, आपको खुद एफर्ट डालना पड़ेगा, बट वेरी करता है, सबकी सिचुएशन और कंडीशन अलग अलग होती है। अगला चैलेंज है जिनको बहुत ज़्यादा पार्टी और हैपनिंग एनवायरनमेंट पसंद है, उनके लिए कि संडेज बहुत बोरिंग होते हैं। और जैसा कि आज संडे है और आसपास देख लो कोई नहीं दिख रहा है फिलहाल तो मुझे, तो बहुत ही बोरिंग होते हैं यहाँ आपके संडेज। बिकॉज यहाँ पे संडेज को ना सारी शॉप्स बंद होती हैं, कोई शॉपिंग पे नहीं जा सकते हो आप, कोई भी मतलब ग्रोसरी लेने नहीं जा सकते हो। तो आपको अपना सारा काम ज़रूर से ज़रूर आपको सैटरडे को निपटाना पड़ जाता है, और संडे को पूरा फ्री रहता है, आप खाना खाने बाहर जा सकते हो, बाकी चीज़ें मोस्टली सब कुछ बंद रहता है। तो बहुत बोरिंग होता है। और एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, जैसे अपने आप 8 बजे 9 बजे भी अगर आप जैसे पुणे वगैरह में या फिर लखनऊ में, दिल्ली में बाहर निकलोगे, तो क्या
एकदम मस्त भरी हुई है रोड, सब लोग सब्जी टमाटर कितने रुपए का है, आलू कितने रुपए का है, या कुछ 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 बेच रहे हैं रोड पे, मतलब बड़ा ही हैपनिंग सा एनवायरनमेंट लगता है। बट यहाँ पे ना मतलब आप 6 बजे 7 बजे ही ना आपको ऐसा लगेगा भाई मातम लौट रहा है, सब कहाँ गायब हो गए हैं। कोई लोग हार्डली आपको अपना कुत्ता टहलाते वहलाते दिख जाएंगे, बट सब अपना खाना पीना खा लेते हैं। यहाँ पे डिनर का एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, मतलब यहाँ पे लोग डिनर इतने जल्दी करते हैं ना, शाम को ही डिनर कर लेते हैं, सब अपने अपने घर में घुस जाते हैं। तो पब वगैरह में या फिर बहुत बिजी मार्केट प्लेस में आपको रेस्टोरेंट वगैरह में लोग दिखेंगे डेफिनेटली, बट रेसिडेंशियल एरिया में ना एकदम से सन्नाटा हो जाता है ना, तो वो हम इंडियंस के लिए जिनको इतनी भीड़ भाड़ की आदत है ना, थोड़ा ऑकवर्ड लगने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है भाई। अगला बहुत बड़ा चैलेंज मैं नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस में। यहाँ की हर चीज़ में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कितने बजे आपको शोर करना है, क्या आवाज़ नहीं करनी है, फिर सड़क के किनारे चलना कैसे, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन। छोटी छोटी चीज़ों में ना इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि यहाँ के जर्मन भी ना कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं यहाँ के ब्यूरोक्रेसी से और रूल्स एंड रेगुलेशन से, कि ना थोड़ा फॉलो करने में दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा कभी कभी इरिटेटिंग लगता है। ऑल्दो कि वो रीज़न है कि यहाँ पे लोग कभी गलत कम करते हैं, क्राइम का रेट बहुत कम है, बिकॉज रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आप छोटी सी भी गलती कर लो ना, जैसे आप सोचो कि छोटी सी गलती जिससे आपका 100-200 यूरो का भी फ़ायदा हो रहा होगा, तो उस पर आपको इतना भयंकर फाइन लग जाएगा ना, इसीलिए लोग डर के मारे कुछ गलती नहीं करते। पर थोड़ा इरिटेटिंग तो लगता है इतने सारे रूल्स। और एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है लर्निंग जर्मन लैंग्वेज। आप सोचो, अगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर काश हम यूके, यूएस, लंदन और ये कनाडा वगैरह में मूव किए होते तो मुझे इंग्लिश आती तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर जर्मनी में आपको जर्मन सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। अगर आप जर्मन नहीं सीखते हो तो फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों में, लोगों से मिंगल करने में, जॉब लेने में, हर चीज़ में आपको हर टाइम थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब तक आप नहीं सीखते हो तो आप एक तरह से समझ लो एक आइसोलेशन में एक मिनी इंडिया बना के चलने लग जाते हो। तो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग फैक्टर होने वाला है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ का वेदर, ठीक है। तो मतलब मैं बोलूँगी कि इतना अनप्रेडिक्टेबल, पहले जब मैं सुनती थी ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे अब्रॉड रहते थे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रहते थे या कहीं बाहर रह रहे हैं, तो बोलते थे कि अच्छा 11 बज रहा है और एकदम उजाला है, तो मुझे लगता था क्या फेंक रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। पर जब मैं यहाँ पे आई ना, तो लिटरली यहाँ पे ऐसे होता है कि गर्मियों में 10 साढ़े 10 बजे तक आपको एकदम उजाला होगा। आपकी मतलब बॉडी क्लॉक को लगेगा यार इतना उजाला है, क्यों डिनर करना, क्यों डिनर खाना, भी तो दिन ही है, बट एक्चुअली में रात हो चुकी होगी। और उसी का उल्टा जब आप देखोगे ठंडियों में ना, तो 4 ही बजे रात हो, एकदम अंधेरा छा जाएगा। मतलब आप काम करो, वर्क फ्रॉम होम जैसे कर रहे हो, बाहर रात हो गई तो मन नहीं करता है काम करने का, कि भाई रात हो गई अब घर चलो, मतलब अभी काम खत्म करो या घर भागो। तो मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस है। अब ठंडियों में धूप ही नहीं निकलती, धूप की कीमत मतलब लिटरली यहाँ पे आने के बाद ना मुझे जादू टाइप फील होने लगा, कि जैसे जादू ना हर टाइम धूप के लिए तड़पता है, बोलता है धूप, वैसे टाइम मुझे फील होने लगा कि यार मुझे धूप चाहिए। अब जहाँ भी मतलब भाड़ में जाए सनस्क्रीन, भाड़ में जाए कि मुझे टैनिंग होगी या ये धूप दिखती है, मैं तुरंत जाके आराम से जादू की तरह ना बाहर चटाई में जाके बैठ जाती हूँ और धूप सेकती हूँ। मुझे धूप इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी है, क्योंकि धूप मिलती नहीं है, तो जो चीज़ मिलती नहीं है ना उसकी कीमत समझ में आती है। तो वेदर बहुत टॉर्चर करता है यहाँ का। तो ये तो मेन चीज़ें हो गई, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे मेजर कल्चरल डिफरेंस है जिससे हमको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और जैसे कि जर्मनी में कोई भी काम कराओगे ना तो बहुत ही स्लो मूव होता है। जैसे अगर आपको कोई भी इंस्टॉलेशन कराना है या कुछ भी कराना है घर में, अगर आपको एक सोफ़ा भी खरीदना ना, तो बहुत पहले से आप उसका ऑर्डर वगैरह कर दो, कि चीज़ें ना यहाँ पे ये नहीं होता है। जैसे इंडिया में कितना अच्छा है, आज सोफ़ा ऑर्डर किए 4 दिन बाद सोफ़ा आ जाएगा, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे महीनों लग जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर होने में या कोई भी काम होने में, बहुत स्लोली चीज़ें होती हैं। तो ये छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा आपको तकलीफ देंगी गले में। तो बस यही सारी प्रॉब्लम्स हैं। और लेकिन मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ ये बोल के कि ये सब माइनर चीज़ें हैं, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट और एडजस्टमेंट। थोड़ा तो देखो, अगर मैं बोलती हूँ ना, एक मछली को भी एक तालाब से दूसरे पर तालाब में आप भेजो तो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो भी एडजस्ट कर ले जाती है। तो मैं बोलूँगी कि मुझे तो मज़ा आ रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है।
पर फिर भी जैसे ये पॉइंट्स आपको पता चल गया तो आप थोड़ा प्रिपेयर होके आगे आ सकते हो। तो बस इतना सा था हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और मैं बोलना चाहती हूँ वेरी 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 थैंक यू, जो भी हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, हमको इतना इंकरेज करते हैं। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए। आई विल सी यू सून अगेन। इधर लिखोगे कि इधर? नहीं नहीं, मेरा पिंपल इधर है, इधर इधर से ले लो, इधर ले लो।